अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर। और वो लोग जो ओईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये एक वीडियो कंप्लीट गाइड भी होगी। ओईटी के टेस्ट के दिन क्या होता है, आई विल ठीक है, आई विल ब्रीफली समराइज व्हाट विल हैपन ऑन ओईटी टेस्ट डे। ठीक है, फिर आपके टेस्ट के अंदर टिप्स वगैरह और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वो सारी आपको मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप फॉर एग्जांपल आप ओईटी टेस्ट बुक करते हैं एक्स डेट को। यहाँ से चले मिसाल के तौर पे जी, आपने ओईटी टेस्ट को डेट बुक की है 1 दिसंबर को। ठीक है, आप 1 दिसंबर वाले दिन जो होता है, आप सुबह सुबह आपको पहुंचना होता है, वो टाइम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका स्पीकिंग टाइम टेंटेटिव होगा, आपका लिसनिंग टाइम, और ये सारा एक एडमिट कार्ड सा बना के आपको ईमेल करेंगे। वही ईमेल ही आपको प्रिंट करके लेके जाना होता है। ठीक है, कराची में आमतौर पे माइट यूनिवर्सिटी है, एक मिलीनियम इंस्टीट्यूट ऑफ मिलीनियम इंटरप्रेन्योर समथिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके है, माइट के नाम से ना, ये कोरंगी के अंदर है, आईबीए के साथ ही है, आईबीएम के साथ, सॉरी। ठीक है, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब, कोरंगी क्रीक के आसपास के एरिया के अंदर ही आती है। ठीक है, अच्छा, अब आपका टेस्ट है मिसाल के तौर पर जी 9 बजे से आपका स्टार्ट है। ठीक है ना, तो आपको तकरीबन आधा घंटा तो मिनिमम पहले पहुंचना ही पहुंचना है, कम से कम भी। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं 9 बजे की, और मोस्ट ऑफ द टाइम 9 बजे ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और आपने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, लोग क्या करते हैं कि सबसेट बुक कर लेते हैं। ठीक है ना, और बहुत लोगों के दिन में सवाल होता है कि अगर किसी को दोबारा देना पड़ेगा तो सबको पूरा ही देना पड़ता है, या कोई एक सबसेट भी दे सकते हैं, जैसे लिसनिंग अकेला देना चाहते हैं या राइटिंग अकेला देना चाहते हैं। तो भाई अगर आप यूके आयरलैंड के एरिया के लिए और अप्लाई कर रहे हैं ना, और मेरे ख्याल से यूएस के लिए भी सेम ही है, तो आपको सब सेट के जो रिमार्क्स हैं वो एक ही टेस्ट के चाहिए। ठीक है, आप मल्टीपल सेट्स को कंबाइन नहीं कर सकते, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, और बी ग्रेड इज़ रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि 350 नंबर चाहिए आपको हर सेट के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर आप मिसाल के तौर पे जी आपका 1 दिसंबर को टेस्ट है, आपको 9 बजे का टाइम दिया हुआ, आपने 8:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है। ठीक है, आप पहुंचेंगे वहाँ पे, आपसे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की चीज़ें, तमाम चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी। आपके पास सिर्फ एनआईसी या पासपोर्ट छोड़ दिया जाएगा, और समटाइम स्टेशनरी भी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेशनरी वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं आता, स्टेशनरी आपको मिलती है। ठीक है, फिर अब आप पहुंचते हैं, आपका सब कुछ चेकिंग वगैरह करने के बाद, आइडेंटिफिकेशन ओके करने के बाद, अच्छा, पार्किंग की स्पेस की अगर किसी को, तो माइट के अंदर तो पार्किंग की स्पेस अच्छी खासी है, उसका प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है ना, प्लस वहाँ पे रेड बस भी जाती है, तो ये भी मुझे पता, रूट मुझे नहीं पता कौन सा जाता है, लेकिन कराची के अंदर रेड बस भी जाती है। ठीक है, बहरहाल आपको पार्किंग का भी इशू नहीं होगा, पार्किंग आराम से मिल जाती है, आप वहाँ जाएंगे। ठीक है, और आधे घंटा पहले आप पहुंचेंगे, आपसे सारी जितनी भी ये ले ली जाएंगी, वो एक बैग में पैक करके, और आपको एक कार्ड दे देंगे भाई, और वो कार्ड का नंबर मैच कर रहा होगा जिसमें आपका सामान पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, मोबाइल ले लेंगे, खाने पीने की चीज़ें ले लेंगे, एवरीथिंग आपसे ले लेंगे वो लोग। ठीक है, और इवन आई थिंक एडमिट कार्ड भी वो जो आप प्रिंट करके लेके जाते हैं वो भी ले लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एनआईसी या पासपोर्ट छोड़ देते हैं आपके पास, और आपको एक कार्ड दे देंगे जो आप गले पे डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके बाद आप जाते हैं ऊपर, आपकी अटेंडेंस लगती है, वो अटेंडेंस विजुअल होती है। ठीक है, वो आपसे आपका कहते हैं नाम, समटाइम्स कहते हैं कि आप बोल के बताएं, तो वो आप और आपकी एक पिक्चर लेंगे कि जी टेस्ट डेट पे ये बंदा आया था, ये इसकी तस्वीर है, ये फलाना है। ठीक है, मुझे किसी फ्रेंड ने कहा है कि आप इस स्टेप तक भी अपना टेस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं, बट मुझे यकीन नहीं है, मैंने कहीं ये ऑफिशियली पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, फिर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, आपको वो रूम अलॉट कर देंगे। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रूम में एंटर हो गए आप, देन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो अगर आप 8:30 बजे पहुंच गए, आपकी अटेंडेंस 10 मिनट में हो गई 8:40 पे, तो 20 मिनट आपके पास जो फ्री हैं वो बाहर टहलते रहे। रूम में घुस गए तो आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ये ओईटी की ऑफिशियल गाइडलाइंस है। ठीक है, आप वॉशरूम में टाइम स्पेंड कर लें, वो मना कर बोल रहे होते हैं कि जी वॉशरूम रूम में चले जाएं, रूम में चले जाएं, आपने जितना आपने अपनी लेग्स को रेस्ट दे सकते हैं दें। जब 10 मिनट ले रह जाए ना, 5 से 10 मिनट, तब आप रूम में एंटर हो जाएं, आपका नाम होगा, और 2 पेंसिल्स, एक इरेजर, शार्पनर और एक पेन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला टेस्ट होता है लिसनिंग का। मिसाल के तौर पर ये 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको वो हेडफोन्स देते हैं, हेडफोन्स वो अल्ट्रासोनिक हेडफोन्स होते हैं। ठीक है, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं होते, सबको एक ही तरह के हेडफोन्स मिलते हैं, वो अच्छे खासे ऑडिबल होते हैं, लाउड। ठीक है, आपको आराम से आवाज़ आ जाती है। ठीक है, फिर आपके टेस्ट स्टार्ट होता है। लिसनिंग के अंदर जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला होता है उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, ये बोनस भी है और इसमें ब्लेंडर भी लगते हैं, तो आपने इंतहाई गौर से सुनना है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे जी आपका जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है, ठीक
ठीक है ना, उसको, या जैसे कि जिशान के मेरे पास इस वक्त नोट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे अब ये है, ठीक है ना, स्टेप 1, ठीक है ना। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपने करना क्या है कि जी आपने जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे कि जी वर्क एज आ, अब उसमें वर्क आप अंडरलाइन कर लेंगे, फलानी चीज़ें कर लेंगे। जब वो इंतहाई पहले स्टार्टिंग में बोल रहा होगा कि यू विल बी हेयरिंग ओनली वंस, फलाना डमकाना, तो आपको वो बुकलेट दे चुके होते हैं, ठीक है ना। तो उस बुकलेट के ऊपर आप खामोशी के साथ मार्किंग करते रहें, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक टू, एलर्जी की चीज़ हाईलाइट कर लें, ठीक है जी। नीड फॉर ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए, वो हाईलाइट कर लें। इस तरह वो इंपॉर्टेंट लाइंस आप हाईलाइट कर लें। जब तक वो बातें अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, आप पूरा तकरीबन आधे से ज़्यादा अपना जो सबसेट ए का भी फर्स्ट पार्ट होता है वो हाईलाइट कर चुके होंगे आप, ठीक है ना। फिर आप क्या करें कि आप उसके बाद एक बार थॉरली उसको रीड भी कर लें, ठीक है। तब तक वो कहानी आप तक आ जाएगा, बोलेगा जी यू हैव 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स टू रीड द पैराग्राफ। तब तक आप जो है ना अच्छे से अपना पहला आप पढ़ चुके होंगे। एटलीस्ट आप जो सबसेट ए है उसका आप पार्ट ए अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप जैसे जैसे बताता जाएगा आपने लिखते जाना है, ठीक है ना। अच्छा, जो भी सबसेट होगा ना उस मतलब जो बुकलेट आपको दी होगी उस पर एक पेन से साइन करना होता है। आपको पेन वो प्रोवाइड किया होता है, बस चुप करके साइन करके तो फौरन अपने बुकलेट खोल लेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, ठीक है। और अपना पढ़ना शुरू कर देना। अगर वो मार्किंग बंदी करें तो आप चुप करके न्यू पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ गई। अच्छा, इस चीज़ की ये चीज़ इंपॉर्टेंट, जो लिसनिंग वो स्टार्ट करते हैं ना, लिसनिंग से पहले वो एक आपको टेस्टिंग ऑडियो सुनवाते हैं कि सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, आप एडजस्टमेंट वगैरह कर लें, उसके बाद ही टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। अच्छा, फिर जी आपका जब तक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो कहानी सुना रहा होगा, नाउ विल कंटिन्यू अबाउट द क्वेश्चंस फलाना टू फलाना और यू विल हैव 30 सेकंड। जब वो पूरी बातें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो ना, आप अपने पढ़ना आगे शुरू कर दें और हाईलाइटिंग स्टार्ट कर दें, जैसे मैंने पहले बताया। जब वो बताए और यहाँ तक कर लें, यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने, 1 से 2 गलतियों से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। फिर आता है लिसनिंग पार्ट बी, ठीक है। लिसनिंग पार्ट बी के अंदर तकरीबन आपको यूँ समझें कि 15 मिनट मिलते हैं पहले क्वेश्चन रीड करने के लिए, तो 15 सेकंड सॉरी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के पार्ट बी के अंदर। उसके 15 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन जल्दी एक बार नज़र गुजार लेनी, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जी इस वाले के अंदर मिसाल के तौर पर मिसकंसेप्शन की बात है, अगले वाले लाइन के अंदर क्या बोली, लिंक बोला है इसने। तीसरे वाले में जी स्ट्रेस फॉर द नीड ऑफ स्ट्रेटजी आई एम डेट वेट लॉस, अब इसमें क्या जी स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। अब तीनों चीज़ आपने हाईलाइट करनी एक ही पॉइंट के अंदर। फिर इसके बाद वो जी जो भी उसका एक्सट्रैक्ट होगा वो बोलना स्टार्ट कर देगी। बोलना खत्म करने के बाद 5 सेकंड का मजीद टाइम होता है, आपने क्या टिक करना है, आपने वहाँ पे टिक किया, टक। अच्छा, जो पार्ट ए होता है उसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलती हैं, वो लीफलेट जो मिलता है। लेकिन जो बाकी 2 लीफलेट होते हैं पार्ट बी और सी के, उसमें सिर्फ आपने जो है फिल इन द ब्लैंक वो करना होता है, सर्कल हाईलाइट करना होता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने कुछ करना नहीं होता। अच्छा, इस तरह फिर पार्ट बी आपने ऐसे कंप्लीट करना है। जब पार्ट बी खत्म होगा तो पार्ट सी से पहले वो एक लंबी सी कहानी बोलता है जी, यू विल नाउ हियर द एक्सट्रैक्ट सी फलाना, यू विल हैव 90 सेकंड्स फलाना। वो पूरी कहानियाँ सुनाता रहेगा जब तक आपने जो है ना एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, वो कोशिश करना है उस टाइम में जो क्वेश्चन है ना सारे हाईलाइट कर लें। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि कोई ना कोई चीज़ उस क्वेश्चन के जो आंसर्स लिखे हुए, ठीक है ना, उसमें यूँ हाईलाइट करते रहें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा आपका, ठीक है, कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। और जब वो पार्ट सी का पार्ट ए स्टार्ट करेगा तब तक आप सारी चीज़ें हाईलाइट कर चुके होंगे, और आपको जो 90 सेकंड्स मिलेंगे उसमें आप मजीद अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपका जो हर चीज़ का पार्ट ए होगा ना वो ज़्यादा अच्छे से जाएगा। जब वो खत्म होगा उसके बाद आपने ये करना है। इस तरह आपको लिसनिंग टेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर आई थिंक 4 to 5 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट होती है राइटिंग टेस्ट की बारी और रीडिंग टेस्ट की बारी। अच्छा, रीडिंग टेस्ट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझनी क्या है। रीडिंग के अंदर जो आपको पहली वो सेट ए होता है ना, जिसके अंदर हमारे पास 4 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, पैराग्राफ ए, बी और सी, ये अलग होता है, और जिस पे लिखना होता है वो अलग होता है। ये दोनों अलग मिलते हैं और उनका टाइम भी अलग होता है, ठीक है। आपको पहले आई थिंक कुछ सेकंड्स मिलते हैं या टाइम मिलता है 1-2 मिनट का, जिसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। आपने वो पढ़ लिया, जैसे ही स्टार्ट हो तो रीडिंग अंदर ये होता है कि जी आपने सबसे पहले ये देख लिया कि 4 है ना, तो पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, सिर्फ नज़र मारनी है। उस पर नज़र मार के ये देखना, मिसाल के तौर पर ये पैरासीटामोल है के ऊपर बात हो रही है, तो पैरासीटामोल के पहले में एडवर्स इफेक्ट बोल रहा है, दूसरे में पैरासीटामोल की पॉइजनिंग की बात कर रहा है, तीसरे में पॉइजनिंग के डोज की बात कर रहा है, चौथे में पॉइजनिंग के डोज के बाद की कॉम्बिनेशन की। आपने पहले एक नज़र मार ली। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जी क्या लिखा हो जी फलाना फलाना फलाना, उसमें पहला होता है ABCD, कौन सा पैराग्राफ में से वो भरना होता है, वो भी अच्छे से हो जाता है। और इसके बाद
इसमें भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने होते हैं। फिर इसके बाद जब टाइम कंप्लीट हो जाता है 15 मिनट्स का, तो ये आपसे बुकलेट वापस ले लेते हैं दोनों, ठीक है ना। इस पर हर बुकलेट पे आपने साइन करना याद रखिएगा, आपके फ्रंट पेज पे साइन होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है जी पार्ट बी और सी। अब इसकी जो बुकलेट्स होती हैं ये आपसे वापस नहीं लेते बाद में, ठीक है ना। मतलब ये कि पूरी टाइम तक आपके पास होती हैं 45 मिनट्स तक। तो आराम से आपने तसल्ली से बैठ के जो चीज़ें हैं ना, मतलब टाइम को भी कंस्टेंट में रखना है, माइंड में रखना है और चीज़ें करते जाना है, ठीक है। इस तरह आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। अब तक आपको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं देते और आपको मना करते हैं। हाँ, अगर आपको वॉशरूम को कोई प्रॉब्लम है तो बुकिंग के वक्त ही आप जो स्पेशल मेडिकल अरेंजमेंट है ना उसमें लिख दीजिए जी मुझे वो ब्लैडर प्रॉब्लम है या फलाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप उसमें फिल करेंगे तो आपको मना नहीं करेंगे, वरना वो आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है राइटिंग की बारी। राइटिंग के लिए जी आपको एक सामने बोर्ड होता है उनके, वाइट बोर्ड, जिसपे आमतौर पे वो लिख देते हैं, टाइमिंग लिख रहे होते हैं कि जी, और रीडिंग के अंदर भी टाइमिंग कि कितने मिनट्स रह गए हैं, ठीक है ना। एक को लिखते हैं जी 15 मिनट्स रह गए हैं, 10 मिनट्स रह गए हैं और 5 मिनट्स रह गए हैं, उस पर टाइम लिख देते हैं। स्टार्ट एट दिस एंड विल एट दिस। सामने टाइमर चल रहा होता है, एक बड़ा सा क्लॉक लगा होता है। जब 15 मिनट रह जाएंगे जी, 40 के बाद 15 मिनट रह जाएंगे, 35 के बाद 5 मिनट रह जाएंगे, वो सारा लिखते जाता है साथ साथ ना, ठीक है। आज का अनाउंस भी कर देते हैं कि 15 मिनट्स रहते हैं या 5 मिनट्स रहते हैं, वो भी बताते रहते हैं वो लोग। अच्छा, जो राइटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग यही गलतियां करते हैं कि जो राइटिंग के साथ प्रॉब्लम होती है, जो मुझसे भी गलती होती है, वो ये था कि हम राइटिंग के नोट्स में इतना टाइम लगा देते हैं रीडिंग में कि हम राइटिंग का टाइम ही नहीं बचाते अपने लिए, ठीक है ना। तो राइटिंग के लिए जब आपको राइटिंग की बारी आएगी जब आपकी, तो आपको 5 मिनट लगेंगे जो रीडिंग के लिए, उसमें आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें डायरेक्ट टाइम, ठीक है ना। इस तरह आपका रीडिंग का चलता है। अच्छा, राइटिंग का चलता है। तीसरा जो राइटिंग का सबसेट होता है ना, इसके जब बीच में मेरे ख्याल से इसमें 45 मिनट्स का जो टाइम होता है ना, इसमें 20 मिनट्स के बाद और 30 मिनट्स 5 मिनट से पहले पहले जो बीच में 10-15 मिनट होता है, इसमें वॉशरूम जाने की इजाज़त होती है आपको, लेकिन आपका अपना टाइम ज़ाया होता है। जब आप जाएंगे तो आपका टाइम काउंट होगा, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट होगा। अच्छा, पेंसिल से लिखना होता है आपको, स्टूडेंट से सब मिली हुई होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह आपका टाइम खत्म होता है। फिर स्पीकिंग की चले जाता है। अच्छा, स्पीकिंग से पहले ना आपको मोबाइल मिलेगा, ना वॉलेट मिलेगा, ना कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पीकिंग के कुछ का टाइम होता है जी 1 बजे, कुछ का 2 बजे, किसी का 3 बजे, जिस हिसाब से बुकिंग के टाइम्स लगे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी उनका सिस्टम है उस हिसाब से आपको बता देते हैं जी 2 बजे या 3 बजे 4 बजे। आपको फिर एक रूम में ले जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आप उस रूम में बैठ के गपशप मारें, जो करना करें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप आपस में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आपस में फ्लुएंटली कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक और प्रो टिप ये है कि जब आप इंटर हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल गार्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं या व्हेन यू आर एट द रिसेप्शन और यू एट द अटेंडेंस, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट यू आर फेमिलराइज विद द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। आप फ्लूइड हो चुके हैं तब तक स्पीकिंग के लिए। आप इवन इफ़ यू आर आस्किंग फॉर पेंसिल OET में कोशिश करें इंग्लिश में कोशिश करें, ताकि आपकी स्पेलिंग जो है ना वो अच्छा। उसके बाद स्पीकिंग की बारी आती है जी। स्पीकिंग के अंदर आपको रूम्स होते हैं अलॉट, ठीक है ना, उस हिसाब से आप जाते हैं। अच्छा, स्पीकिंग के अंदर 2 सेट्स होते हैं, पहला एक सिनेरियो फिर दूसरा सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, मुझे टेस्ट डे पे पता चला था कि 2 सिनेरियोज होते हैं, मैं सोच के गया था कि शायद एक ही सिनेरियो होता है। अच्छा, आपने स्पीकिंग के पहले जी आपसे 1.5 मिनट के लिए वो गपशप मारेंगे, वाई यू चूज टू बिकम अ डॉक्टर फलाना और व्हाट कैन यू टेल मी, तो 1.5 मिनट तक ताकि आपसे हो जो आपकी एंजाइटी होती है वो उतर जाए। उसके बाद आपको 3 मिनट देते हैं पढ़ने के लिए। आपको जो कार्ड मिलता है उस पर आप लाइटिंग शाइटिंग जो करना चाहते हैं कर लें। तो मैं तो ये करता हूँ, मैं कोशिश वो पहला स्टेप ये है कि आप लिख लें इंट्रोडक्शन, जो भी आपने स्टेप्स में जिस तरह बात करनी है, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साइड पर कॉर्नर पर लिखते जाएँ, ठीक है। और किस चीज़ों का पॉइंट पे जोर डालना है, क्या लिखना है, वो उस पर लिख लें। उसके बाद आपके 3 मिनट पूरे होंगे, फिर कुछ 1 से 2 मिनट का आई थिंक ब्रेक होता है, फिर सेकंड सेट से स्टार्ट होता है। उसके लिए 3 मिनट पहले फिर आपको मिलते हैं नोट्स पढ़ने के लिए, वो करने। इस तरह आपका स्पीकिंग का होता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकिंग है, ठीक है, लाजमी नहीं होता कि आपके पूरा का पूरा जो कार्ड है ना वो ख़त्म हो, ठीक है। अगर कुछ आखिरी पॉइंट रह भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें वो कन्वर्सेशन चेक करते हैं। ये नहीं होता कि आपके पूरे पॉइंट पूरे होने चाहिए, ठीक है ना, कि आप सारे पूरा का पूरा कार्ड ख़त्म कर लो। आप आपस में कन्वर्सेशन करो, अगर टाइम बच जाए तो समराइज़ कर दो, नहीं बचे या जल्दी ख़त्म हो जाए टाइम तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। OET का टेस्ट फिर आपके पास तकरीबन 13 से 14 दिन के बाद आ जाता है आराम से, ठीक है। और होपफुली यू विल पास, और इफ़ यू पास प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो लोग बड़े सोचते हैं यार, एक लेटर चेक करवाते हैं, जो है आजकल एक इंडस्ट्री बनी हुई है। OET के लिए एग्जाम देना तो आपको लेटर चेक करवाने के पूरे लोग बैठे हुए हैं। पर्सनली मैं बोलूँ यार, अगर आप 1.5 लाख तक का एग्ज़ाम बुक करवा रहे हो, फिलहाल 1.5 लाख चल रहा है,
अब आप देख रहे होंगे वीडियो में भी हो सकता है 3 तक पहुँच चुका हो, 2 तक पहुँच चुका हो, जो हालात चल रहे हैं तो पता नहीं है पाकिस्तान का। सो तब तक आप जो है ना कुछ अगर 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ जाते तो मसला नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप लोग किसी अच्छे बंदे से चेकिंग करवाएं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेटर अच्छे से चेक करवाएं, या किसी बंदे ने OIT दिया हुआ है तो उसको भी करवा लें, मसला नहीं है, ठीक है। और ये आ गई यहाँ तक बात। बाकी नोट्स कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो लिटरेचर यूज़ होता है वो तकरीबन आम तौर पर सब पे अवेलेबल है। अगर मैं वैसे डिस्प्ले करूँगा तो शायद उस पर कॉपीराइट वगैरह आ जाए तो मसला हो जाता है, वैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिशान के नोट्स होते हैं वो आप इनको से मिल जाएंगे आपको आराम से, और जिशान इज़ इनफ फॉर स्पीकिंग राइटिंग सब के लिए, ठीक है। हाँ, स्पीकिंग कोशिश करें कि आखिरी हफ्ते से रेगुलरली बैठें आप इसमें दोस्तों के साथ, और कन्वर्जेशन की फॉर्म में हो, रादर देन कि आप जो है ना बात कर रहे हैं, एम्पैथी शो करें, ठीक है, बात रिकन्फर्म करें, अश्योर करें, ये सारी चीज़ें अच्छे से एम्पैथाइज करें, ठीक है ना। OIT वाले सबसे अच्छी चीज़ जिसको फील करते हैं वो एम्पैथी होती है कि आप पेशेंट के साथ एम्पैथाइज कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ।